सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग जेपीएससी पेपर 2 के अंतर्गत झारखंड के भूमि संबंधित कानून के अंतर्गत हम लोग संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को पढ़ेंगे, यानी एसपीटी एक्ट को। तो आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा, संथाल भी इसे बोला जाता है और संताल भी बोला जाता है, ठीक है। तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को देखते हैं और आज का क्लास आप लोगों का एसपीटी एक्ट का फ्रेमवर्क है। इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर यह समझ लिए तो आपका 50% कंप्लीट एसपीटी, ठीक है। तो यह जो क्लास होगा आप लोगों का 4 पार्टों में विभक्त होगा। आज पहला पार्ट है और 3 पार्ट और मैं लाऊंगा धीरे धीरे एक एक करके, कल परसों तरसों। तो आज हम लोग देख लेते हैं इसका फ्रेमवर्क। 1855 ईस्वी में अधिनियम 37 के माध्यम से दामिन एक कोह का नाम संथाल परगना के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है यह लाइन, बहुत ही बोला जाएगा कि दामिन एक कोह का नाम संथाल परगना के रूप में परिवर्तित कब किया गया था। तो आपका जवाब होगा 1855 में। बोलेगा किस एक्ट के थ्रू किया गया, तो एक्ट 37 या अधिनियम 37 के माध्यम से दामिन एक कोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। तथा 1856 ईस्वी में यूल नियम, याद रखिएगा, यूल नियम लागू किया गया, जिसके अनुसार ग्राम प्रधानों को पुलिस एवं प्रशासन की शक्ति प्रदान की गई। हम लोगों ने अभी तुरंत देखा कि 1855 में क्या हुआ, तो अधिनियम 37 के माध्यम से दामिन एक कोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया। उसके बाद 1855 के बाद घटना घटती है 1856 में यूल नियम लागू कर दिया जाता है, और इसके तहत जो है यहाँ के जो भी प्रधान थे, ग्राम प्रधान थे, उन्हें पुलिस और प्रशासन की शक्ति प्रदान कर दी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं, देख लेते हैं। तो संथाल परगना के अंतर्गत भागलपुर एवं वीरभूम जिले के हिस्से सम्मिलित किए गए, जिसका पुराना नाम जंगल तरी ट्रैक था। तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोलेगा कि पुराने जमाने में किसका नाम, निम्न में से किसका नाम जंगल तरी ट्रैक था। तो आपका जवाब होगा भागलपुर एवं वीरभूम जिला। इसका जो है पुराना नाम क्या था, जंगल तरी ट्रैक। इसका एक और नाम था, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो जंगल तरी ट्रैक को ही दामिन एक कोह के नाम से भी जाना जाता है, तथा प्राचीन काल में इसे नड़ीखंड भी कहा जाता था, ठीक है। तो यह जो जंगल तरी ट्रैक है, इसे ही दामिन एक कोह भी कहा जा रहा है और नड़ीखंड भी कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, यह जो भागलपुर और वीरभूम जिला का जो क्षेत्र है, इसे ही जंगल तरी ट्रैक भी कहा जा रहा है, दामिन एक कोह भी कहा जा रहा है, और प्राचीन काल में नड़ीखंड भी कहा जा रहा है। और यहाँ के जो मूल निवासी थे वह पहाड़िया जनजाति के लोग थे। तो यह भी प्रश्न बनता है कि दामिन एक कोह के मूल निवासी कौन थे, तो पहाड़िया। या बोलेगा जंगल तरी ट्रैक के मूल निवासी कौन थे, तो पहाड़िया। नड़ीखंड के मूल निवासी कौन थे, तो जवाब होगा पहाड़िया। यानी यहाँ पे तीनों नाम में से कोई भी नाम देगा और बोलेगा मूल निवासी कौन थे, तो पहाड़िया आपका सही जवाब होगा। और यह तीनों नाम एक ही जगह का नाम है, और यह जो है भागलपुर एवं वीरभूम जिले के हिस्सों का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है 1857 में एक्ट 10 के माध्यम से संथाल परगना को व्यवस्थित किया गया। 1857, अभी देखिए हम लोग क्या देखे, 1855 की घटना देख लिए, फिर 56 की घटना देख लिए, अब 57 में आते हैं। तो 1857 में अधिनियम 10 के माध्यम से जो है संथाल परगना को व्यवस्थित किया गया, तथा संथाल परगना के अंतर्गत 4 उप जिलों को गठित किया गया। कौन कौन से थे देख लेते हैं हम लोग। पहला है दुमका, फिर दूसरा है देवघर, और तीसरा है गोड्डा, और चौथा है राजमहल। तो 1857 में एक्ट 10 के माध्यम से जो है संथाल परगना में 4 उप जिलों को, मैं बोल रहा हूँ उप जिला, 4 उप जिला को जो है गठित किया गया। और पहला था ए दुमका, दूसरा था देवघर, तीसरा था गोड्डा, और चौथा था राजमहल। ये चारों उप जिला को शामिल कर दिया गया। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, संथाल परगना के प्रशासन के लिए आयुक्त का पद सृजित किया गया। अब यह जो संथाल परगना जिला बन गया, तो उसी के प्रशासन के लिए जो है आयुक्त का पद जो है सृजित किया गया, बनाया गया। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है 1872 में संथाल परगना बंदोबस्ती अधिनियम लागू किया गया। यानी कि 1872 में जो है ना संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन लागू किया गया, और तथा जो है यह अधिनियम
संथाल परगना का यानी संथाल परगना का प्रथम बंदोबस्ती था। याद रखिएगा, प्रथम बंदोबस्ती था। प्रश्न बन सकता है कि संथाल परगना का प्रथम बंदोबस्ती कौन था निम्न में से, तो आपका जवाब होगा संथाल परगना बंदोबस्ती अधिनियम 1872। यह जो है संथाल परगना का प्रथम बंदोबस्ती था। इसे समझते हैं इस तरह से, इस क्षेत्र का पहला रैयती कानून, मैं बोल रहा हूँ रैयती कानून, इसे काश्तकारी कानून भी बोल सकते हैं। तो इस क्षेत्र का यानी संथाल परगना का पहला रैयती कानून या काश्तकारी कानून 1872 में बनाया गया तथा इस कानून का नाम संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 रखा गया। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, 1934 ईस्वी में गैंजर द्वारा संथाल परगना के लिए बंदोबस्ती प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया। तो यहाँ पर गैंजर नाम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि संथाल परगना के लिए या संथाल परगना के लिए बंदोबस्ती प्रतिवेदन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो आपका जवाब होगा गैंजर। प्रश्न इस तरह भी बन सकता है कि संथाल परगना के लिए बंदोबस्ती प्रतिवेदन किस वर्ष प्रकाशित किया गया, तो आपका जवाब होगा 1934। फिर से देख लेते हैं, 1934 ईस्वी में गैंजर द्वारा संथाल परगना के लिए बंदोबस्ती प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया तथा 1937 ईस्वी में संथाल परगना जांच समिति का गठन किया गया। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि संथाल परगना जांच समिति का गठन कब किया गया, तो 1937 में किया गया। संथाल परगना जांच समिति का गठन कब किया गया, तो 1937 में किया गया तथा इस जांच समिति के सिफारिश के आधार पर, यह जो संथाल परगना जांच समिति है इसी के सिफारिश के आधार पर संथाल परगना भूधारण अधिनियम पारित किया गया, यानी एसपीटी पारित किया गया। यानी कि 1937 में जो संथाल परगना जांच समिति का गठन किया गया था, इसी समिति के सिफारिश पर एसपीटी का जो है पारित किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एसपीटी को। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949, यही एसपीटी एक्ट 1949 है और यह जो है बिहार अधिनियम संख्या 1949 का पार्ट है। इसका आरंभ जो है 1 अप्रैल 1949 में हुआ है। यह जो एसपीटी एक्ट है इसका आरंभ कब हुआ है, तो 1 अप्रैल 1949 में हुआ है, 1 अप्रैल 1949 में। और इसके अंतर्गत हम लोगों को कुल अध्याय 9 पढ़ना है और इसमें जो धाराएं होंगी, कुल धाराएं 72 है, ये सारे को हम लोगों को पढ़ना है। चलिए पहले इसका देख लेते हैं कि कौन से अध्याय में कौन कौन सी धाराएं हैं और उसका जो है मेन टॉपिक क्या है। अध्याय 1, अभी मैंने तुरंत बताया था कि कुल अध्याय 9 है, तो एक एक कर देखते हैं। अध्याय 1, इसमें जो है प्राथमिकी, जिसे प्रारंभिकी भी कहा जाता है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसके अंतर्गत जो है हम लोग संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा प्रसार, ये सबको पढ़ेंगे और यह जो है धारा 1 से स्टार्ट होकर धारा 4 पे समाप्त होता है, अध्याय 1। फिर अध्याय 2, इसमें जो है ग्राम प्रमुख और मूल रैयत के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और इसके अंतर्गत जो धारा आएगी, धारा 5 से लेकर धारा 11 तक को हम लोगों को पढ़ना है। अगली जो अध्याय है वह है 3, इसके अंतर्गत हम लोगों को रैयत के बारे में पढ़ना है और धारा जो इसके अंतर्गत रहेगा, धारा 12 से लेकर 12 से लेकर धारा 26 तक को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। फिर अगला अध्याय है 4, इसके अंतर्गत बंजर भूमियों तथा खाली भूमियों की बंदोबस्ती के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और इसके अंतर्गत जो धारा आएगी, धारा 27 से लेकर धारा 42 तक की धाराओं को हम लोगों को पढ़ना है। आगे देखते हैं, अगली धारा है 5, इसके अंतर्गत लगान के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और जो धाराएं आएगी, धारा 43 से लेकर धारा 52 तक को हम लोगों को पढ़ना है। अध्याय 6 के अंतर्गत हम लोगों को विशेष प्रयोजन के लिए भूस्वामियों द्वारा भूमि का अधिग्रहण, इसके बारे में पढ़ना है। यानी कि भूस्वामी को अपने ज़मीन की कुछ ज़रूरत पड़ गई तो वह जो है उसे अधिग्रहित कर सकती है, वापस ले सकती है, तो इसके बारे में हम लोगों को अध्याय 6 में पढ़ना है और इसके अंतर्गत जो धारा हम लोग पढ़ेंगे, मात्र एक धारा रहेगी, धारा 53। ठीक है। अगला अध्याय है 7, इसके अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि कोई भी मामला जो होगा तो उसके लिए क्या न्यायिक प्रक्रिया होगी, उसको हम लोगों को अध्याय 7 के अंतर्गत पढ़ना है और इसके अंतर्गत जो धारा आएगी, धारा 54 से लेकर धारा 63 तक, इसे हम लोगों को पढ़ना है। फिर अध्याय 8 में हम लोगों को तमादी यानी कि परिसीमा यानी लिमिटेशन को पढ़ना है। यह एक ही चीज़ होता है, तमादी या परिसीमा, ठीक ना। तो यह क्लिष्ट वर्ड हो जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड लिख दिया, परिसीमा यानी लिमिटेशन।
हम लोगों को परिसीमा के बारे में कहाँ पढ़ना है, तो अध्याय 8 में। अगर क्वेश्चन में तमादी भी लिखा रहे तो आप लोगों को दिमाग में रहना चाहिए तमादी किस अध्याय में पढ़े थे, हम लोग अध्याय 8 में पढ़े थे। और इसके अंतर्गत धारा 64 से लेकर धारा 66 तक को पढ़ना है, यानी धारा 64 से लेकर धारा 66 तक को हम लोगों को पढ़ना है। फिर अध्याय 9 आएगा, इसके अंतर्गत विविध प्रावधान यानी मिसलेनियस प्रोविजंस आएंगे, और इसमें जो धाराएं हम लोगों को पढ़नी है धारा 67 से लेकर धारा 72 तक को हम लोगों को पढ़ना है। तो आज हम लोगों ने फ्रेमवर्क देखा। अब कल से प्रॉपर क्लास आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा और 3 क्लास में आप लोगों का खत्म हो जाएगा। पहला क्लास तो आज हो ही चुका है और 3 क्लास यानी टोटल 4 क्लास लगेंगे एसपीटी में। एसपीटी आप लोगों का खत्म हो जाएगा और इस प्रकार खत्म होगा कि आप लोग रट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।